बहुत दिनों के बाद झारखंड में आप लोग को पुलिस बनने का मौका मिल रहा है, यानी कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसको सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले इसका अप्लाई डेट 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें आपका फिजिकल भी काफी आसान है, जो कि 10 किलोमीटर 60 मिनट में आप लोग को निकालना है। लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें हार्ड क्या एज को कौन कौन इसको भर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में थोड़ा सा क्या किया गया है, न्यूनतम एज और अधिकतम एज का भी गणना बता दिया गया। ठीक है, न्यूनतम एज तो ज्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा, इतना ना बार पूछ देगा आपसे कि आप उसको अगर रिकवर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो बाहर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है और ये वैकेंसी आप लोग के सामने है, यानी कि 15 जनवरी से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा 2024 से। बहुत सारे लड़के और लड़कियां इसका इंतजार कर रहे थे और सभी लोग बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में बहाली कब निकलेगा। बिहार में इतना बहाली निकल गया, रिकॉर्ड टूट गया बिहार में बहाली निकलने का, यूपी पुलिस भी निकल गया, तो झारखंड पुलिस कब आएगा? लीजिए आपके सामने यही वैकेंसी आ गया और इसका पूरा डिटेल आपको हम पहले ही बता चुके थे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखे होंगे और ये वीडियो काफी दिन पहले लोड हुआ था और आपको बताए थे कि इस साल के अंत तक आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहां पे झारखंड पुलिस का आपको वैकेंसी देखा जाएगा। आइए बात करते हैं इस वैकेंसी के डिटेल को लेकर के। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को बनेगा इसके फिजिकल पे, यानी कि इसका फिजिकल कितना आसान और कितना हार्ड होगा, सिलेबस कितना आसान और कितना हार्ड होगा, दोनों में से कौन सा ज्यादा हार्ड और कौन सा ज्यादा आसान होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल अगर आप लोग को बनना है तो यहां पे आपको फिजिकल को भी मजबूत करना पड़ेगा उतना ही जितना कि आपको रिटन पे ध्यान देना है। यहां पे दिक्कत क्या है इस पुलिस में, और सभी पुलिस में आप देखेंगे कि रिटन एग्जाम पहले लिया जाता है, लेकिन यहां पे क्या किया गया कि आपका फिजिकल टेस्ट पहले लिया जा रहा है, यानी कि फिजिकल सबसे पहले आपका कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल पहले है, यानी कि दौड़ धूप आपसे पहले, हाइट वगैरह पहले नापा जाएगा। और समझिए थोड़ा सा, जिसका फिजिकल अच्छा होता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिटन उसका गड़बड़ा जाता है, यानी कि परीक्षा उतना अच्छा नहीं जाता है। इसी कारण से आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा कि जिनका फिजिकल अभी से अच्छा है वो रिटन पर ध्यान दें और जरूर झारखंड पुलिस में अपना एक स्थान सुनिश्चित करें। कितने पद में से? तो यहां पे देखिएगा आप लोग 4919 पद निकाला गया है, यानी कि लगभग 5000 सीट आप लोग के लिए निकाला गया है। और एक बात ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन में अभी यही बोल दिया गया है कि ये पद इतना ही नहीं, इसको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। तो अब कितना ये घटाएगा, संभावना यह है कि आगे आने वाले दिनों में आपको ये पद बढ़ते हुए भी दिख सकता है, यानी कि और भी ज्यादा वैकेंसी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो जो लोग ये सोच करके फॉर्म नहीं भरेंगे कि कम सीट निकाला गया है, हो सकता है कुछ दिन बाद, मतलब फॉर्म भराने के बाद ये अपडेट आ जाए कि सीट इसमें बढ़ा दिया गया है, 2000 3000 4000 5000 सीट बढ़ा दिया गया है, तो घटा हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीज आपको हम समझा देंगे। 4919 पोस्ट में से आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जिला में अलग अलग पोस्ट निकाला गया है, जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पोस्ट है आप लोग का, वो आरक्षी में, यानी कि कांस्टेबल गृह विभाग में, कारा यानी कि जेल वाला जो काम होता है उसमें पुलिस का जरूरत होता है, आपदा प्रबंधन विभाग में, ये सभी विभाग में पुलिस का भर्ती किया जाना है। जिसमें से 4919 जितना भी पोस्ट यहाँ पे आप लोग भरेंगे, ये सभी में से कहीं भी आपको ये दे सकता है। ठीक है, इसका अप्लाई डेट देखेंगे आप लोग 15 जनवरी 2024 से ये भराना स्टार्ट होगा, यानी कि आप लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है। साइबर कैफे में जाना है 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, है ना, जनवरी को जाना है और इस फॉर्म से संबंधित जानकारी लेकर के भर देना है, डॉक्यूमेंट वगैरह जितना भी लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो वैकेंसी है आपका वो 10th लेवल का वैकेंसी है। तो 10th तक का जो भी आपका, जैसे 10th का आप एग्जाम दिए होंगे ना, सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी का डिटेल, वो सब आप लोग को लेके जाना है 15 16 17 तारीख को, जब भी आपका मन करे 15 तारीख के बाद, और जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करना है झारखंड पुलिस के नाम से। ठीक है, यहाँ पे अगर पुलिस बनना चाहते हैं आप लोग तो। और योग्यता देखेंगे तो 10th पास है, क्योंकि 10th पास वाले आराम से इसको भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आप 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बन सकते हैं पुलिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इसका निकालना होगा, इसका रिटन एग्जाम निकालना होगा जो कि कुछ सिलेबस पे होगा, वो भी अभी हम आपको समझाएंगे। लास्ट डेट कब दिया गया है तो 14 फरवरी, यानी कि करीब करीब एक महीना का डेट है जहां पे आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 10th पास वाले। एज को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, देखिए ध्यान से समझिएगा एज को, कौन कौन इसको भर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में थोड़ा सा क्या किया गया है, न्यूनतम एज और अधिकतम एज का भी गणना बता दिया गया। ठीक है, न्यूनतम एज यहां पे 18 है, जिसका 18 साल पूरा नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। लेकिन कब तक, देखिए न्यूनतम उम्र का गणना जो किया गया है वो 1 अगस्त 2023, यानी कि 1 अगस्त 2000 पहले, 1 अगस्त 2023 से पहले आपका अगर 18 हो गया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, ये न्यूनतम एज का क्राइटेरिया है, एज काउंट है। ठीक है, 1 अगस्त 2023, 1/8/2023। उसके बाद बात करते हैं अधिकतम उम्र। अब अधिकतम उम्र सबके लिए अलग अलग है, किसी को छूट है, किसी को नहीं है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस का अधिकतम उम्र देखिए 25 है, और ओबीसी का BC1 और BC2 के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 27 है, मतलब 2 वर्ष का छूट है। तो यहां पे जो अधिकतम उम्र का गणना होगा वो भी 1 अगस्त 2019 तक
से आपका ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, उसका गणना 1 अगस्त 2019 को लेकर के किया जाएगा। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, न्यूनतम और अधिकतम को लेकर के, ठीक है, इसी से मैच करिएगा अधिकतम और न्यूनतम। अब बात करते हैं एज पर, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैटेगरी हैं और मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रखा गया 18 से 25, यानी कि अगर आपका न्यूनतम 18 पूरा हो गया है इस एज काउंट के द्वारा और 25 भी आपका पूरा हो गया इस एज काउंट के द्वारा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस फॉर्म को? तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी का देखते हैं, तो BC1 और BC2 कैटेगरी इसमें जो बांटा जाता है झारखंड में, उसमें 18-27 यानी कि 2 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है मेल कैंडिडेट के लिए। यहां मेल दोनों का बात हुआ। आप देखिए बात करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में BC और BC2 जो आता है, BC1 और BC2 में जितने भी फीमेल हैं, मतलब फीमेल कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में BC1 BC2 जो फीमेल हैं उनके लिए 18 से 28 यानी कि 3 वर्ष का छूट, 1 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट यहां से मेल से ज्यादा मिलता है। 18 से लेकर 28 तक आप इसको डाल सकते हैं, मतलब लड़के भी आराम से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और लड़कियां भी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। SC/ST का अगर हम बात करते हैं तो SC/ST में आप देखेंगे मेल फीमेल दोनों के लिए क्या किया गया है, 18 से लेकर के 30 तक, मतलब कि आप लोग का मैक्सिमम छूट 18 से लेकर के 30 तक आप लोग को दिया गया है। उसके बाद देखेंगे, और कहीं भी आप मिस्टेक मत करिएगा, मतलब नाम पता घर वगैरह भरने में होता है ना, फादर्स नेम में गलती कर दिया, मदर्स नेम में गलती कर दिए है, एडिट का डेट दिया गया है, आप लोग देखेंगे 20 से 22 फरवरी तक आप लोग को एडिट का भी डेट दे दिया गया, मतलब कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर लिए और उसके बाद 20 से चालू होगा, 20, 21, 22, मतलब 3 दिन आप लोग को एडिट और करेक्शन का डेट दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती कर दिए हैं तो 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी को, तीनों में से कोई भी एक दिन आप जाकर के फॉर्म को सुधार लेंगे और सबमिट मार देंगे। ये लास्ट डेट होगा, इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन या एडिट डेट नहीं दिया जाएगा आप लोग को झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप इस फॉर्म को भरते हैं तो 100 रुपया लगने वाला है किसको? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के BC1 और BC2 के कैंडिडेट को 100 रुपया, और SC/ST के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 50 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इस फॉर्म को भरना है, भरने से पहले कुछ जानकारी है जो कि जानना है, और इस पर बहुत सारा वीडियो आएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो है, और भी वीडियो आएगा कि तैयारी कैसे करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, कमजोर छात्र कैसे झारखंड पुलिस को निकाल सकता है, सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, हर एक चीज हम डिफाइन करेंगे, बशर्ते कि आप हमसे जुड़े रहते हैं, यानी कि सब्सक्राइब, जो रेड बटन दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का, वो तो अब ब्लैक हो चुका है, उसको जरूर आप लोग प्रेस किए रहिएगा, यानी कि आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा ना वो सबसे पहले आपके पास आपके मोबाइल पे जाएगा, आप उसको देख करके अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ये काम जरूर कर लीजिएगा, जुड़े जरूर रहिएगा हमसे जहां भी आप लोग को सुविधा मिले, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। आपको बताया कि सबसे पहले आप जब फॉर्म भर देंगे तो एडमिट कार्ड जो आपका आएगा ना वो फिजिकल एग्जाम के लिए आएगा, फिजिकल लिया जाएगा, और फिजिकल आसान है, इसका ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए आसान है। आप देखेंगे 10 किलोमीटर का दौड़ है, 10 किलोमीटर का दौड़, इसको दौड़ नहीं, इसको मैराथन हम बोल सकते हैं, रेस नहीं, इसको हम मैराथन ही बोलेंगे, मतलब धीमा गति से आपको चलना है, बस ब्रेथ बना करके चलना है अपने अंदर, ज्यादा रेस नहीं लगाना है, क्षमता को बढ़ाना है, ज्यादा देर तक दौड़ पाना है, उसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जा रहा है। 1 घंटा में आप लोग को 10 किलोमीटर मतलब रनिंग करना है, आस्ते आस्ते करना है। और लड़कियों को देखेंगे 5 किलोमीटर का रनिंग 30 मिनट में, इसका हाफ है तो समय भी कम दिया गया, 30 मिनट में मतलब आधा घंटा में 5 किलोमीटर का रनिंग है, रनिंग अच्छा है। यही दे देता ना कि 1600 मीटर करना है 5 मिनट में, 6 मिनट में, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसके लिए ब्रेथ भी चाहिए और रफ्तार भी चाहिए, रेस भी चाहिए, तो दोनों दिक्कत होता है। यहाँ पे आसानी से लोग इसको निकाल लेते हैं, और हाइट चेस्ट वगैरह तो जो आपके पास है वही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन आप इसमें कर सकते हैं। हाइट में तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं, हाइट जो आपको भगवान दे दिए हैं अभी तक उसी पर काम चलाना होगा, चेस्ट में आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। और उसके बाद रिटर्न का प्रक्रिया होगा, जहां पे 3 भाग में आपका एग्जाम क्लियर करना होगा, और वहां पे आप लोग को क्या होगा ना कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब 3 तरह का इसमें 3 दिन एग्जाम होगा, जो कि देखिए कहने का 3 दिन है, कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का क्वेश्चन ये पूछने वाला है आप लोग से, तो ज्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा, इतना ना बार पूछ देगा आपसे कि आप उसको अगर रिकवर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो बाहर हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन रहेगा, आसान क्वेश्चन रहेगा, और हम सीधा रूप में अगर निचोड़ इसका देना चाहें आपको, क्योंकि आप पूछेंगे कि इसका रिटर्न को निकालने का तरीका क्या हो सकता है, पढ़ेंगे तो, लेकिन मेहनत हम किस बुक से करें, कैसे किताब से हम तैयारी करें, कैसे निकाल सकते हैं फिजिकल के बाद, तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको 2 बुक अपने पास रखना है। ये दोनों बुक क्या करेगा, आपका झारखंड में आपका रिजल्ट बना देगा, विश्वास करिए। तरीका हम बताएंगे लेकिन करना आपको पड़ेगा, वो सब चीज हम आपको बता देंगे। आप जब यहाँ पे ध्यान देंगे तो पार्ट 1 में देखेंगे हिंदी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा, जहां से 120 नंबर आएंगे। हिंदी से ज्यादा क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
वहां पे आप हिंदी बुक को प्रयोग कर सकते हैं। और हिंदी का आगे भी चल के आपको सभी विषय में देखेंगे आप, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो सिलेबस है इसका, उस सभी में हिंदी का महत्व आपको दिखेगा। और उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा महत्व है वो है जीके का, मतलब सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान कहने का अर्थ वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध के साथ करंट अफेयर्स भी का भी यहाँ पे संग्रह मिलेगा आपको। ये दोनों बुक अगर आप ले लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत आपको होगा झारखंड पुलिस को निकालने में। कॉन्सेप्ट आपका पूरा ये सामान्य ज्ञान, पूजा पब्लिकेशन के द्वारा सामान्य ज्ञान का बुक निकाला गया है जो कि न्यू एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित है। कॉन्सेप्ट आपको इसे पढ़ना है। और हिंदी के लिए जहां भी प्रयोग आएगा वहां पे आप सामान्य हिंदी, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से वस्तुनिष्ठ यानी कि सब तरह का यहाँ पे ज्ञान दिया गया है। और ये किताब इसलिए भी आपको काम आएगा ना, जब हम आपको टॉपिक बताएं कि हिंदी में क्वेश्चन कहां से पूछता है, समास से पूछता है, संधि विच्छेद से पूछता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो वो सब आप इस किताब से पढ़ पाएंगे। ये दोनों किताब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं। जो भी लोग अभी तक परचेज नहीं किए, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे लोग परचेज किए हैं, इसको रखे हुए हैं, बस तरीका बताएंगे और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जितने लोग परचेज नहीं किए हैं जाकर नीचे लिंक से ऑनलाइन मंगा करके रखिए, हर एक एग्जाम में आपका काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट का बुक है जो कि जीके, जीएस और हिंदी में आपका काम आने वाला, ठीक है। तो सिलेबस पर अभी हम आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले आपका फिजिकल पे। तो ये था आपका सिलेबस का और बुक का जानकारी जो आपको टेंशन हम दूर किए। होता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है, जुड़े रहिएगा, हर एक चीज बेहतरीन बताएंगे। वैसा आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि एनालिसिस करके टीम के द्वारा आपको बताया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइट का अगर हम बात करते हैं कि हाइट इसमें कितना मांगा जा रहा है मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो मेल जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि 160 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है या इससे ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर मेल है तो मेल में एससी एसटी को देखेंगे तो 155 सेंटीमीटर अगर आपका है तो आप यहां पे भर सकते हैं। और सभी फीमेल कैटेगरी का अगर आप हाइट का बात करते हैं तो 148 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम चेस्ट का मेल का बात करते हैं तो ऑल के लिए 81 से 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। और एससी एसटी के जितने भी लोग होंगे उनको 79 से 84 यानी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको यहां भी चाहिए 79 से 84 का। और रनिंग आपको तो हम बताए हैं कि 10 किलोमीटर का रनिंग 1 घंटा में और 5 किलोमीटर का रनिंग 30 मिनट में लड़कियों के लिए और 10 किलोमीटर का रनिंग 1 घंटा में लड़कों के लिए जरूरी होगा, जो कि आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है। और जो इसको क्वालिफाई कर लेगा मैक्सिमम चांस रहेगा कि रिटर्न को भी निकाल लेगा। इजी क्वेश्चन के साथ साथ कट ऑफ भी आप लोग का कम जाएगा, इसलिए क्योंकि फिजिकल पहले लिया जा रहा है। ये चीज बहुत बड़ा है और किसी वैकेंसी में ऐसा नहीं किया जा रहा है आज के डेट में। ये झारखंड पुलिस में ही आपको दिखेगा, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिलेबस आता है। अगर आप इसका फिजिकल को निकाल लेते हैं, जो कि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि क्वालिफाई करना जरूरी है, इसका मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में नहीं जुटने वाला है। तो यहाँ पे रिटर्न सिलेबस का अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बांटा गया है। जहां पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी लग के आ रहा होगा पार्ट 1 का क्या सिलेबस है। यहाँ पे हिंदी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा। पार्ट 2 में भी आप देखिएगा 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। पार्ट 3 में देखेंगे आपका जीके जीएस से भी क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से भी आएगा, झारखंड स्पेशल से भी आएगा, जहां 100 क्वेश्चन यहां भी आपको 2 घंटा 1/3 के साथ निगेटिव मार्किंग भी आपको देखना पड़ेगा। और यही आपका जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को और हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। इस वीडियो में क्या किया ना, वैकेंसी का आपको जानकारी दी, डिटेल बताया। अभी सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। सिलेबस को जानकारी के लिए आप लोग को हम बताएंगे। अभी एक नॉर्मल जानकारी आपको मिल गया सिलेबस का, बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कोई भी अगर बहुत बड़ा बताता है तो वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हम समझा देंगे, बहुत हार्ड नहीं है। और यही क्या करेगा, आपका मेरिट बना देगा। आपका जो मेगा सूची आता है ना अंतिम में, उसमें आप लोग का नाम दर्ज करवाएगा कौन, तो आपका रिटन एग्जाम। और इसके लिए हम बेस्ट बुक आप लोग के लिए बता दिए, कॉन्सेप्ट वाला बुक, और इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी हम तैयार करवा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम बुक पढ़वाना चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाना चाहते हैं। वो कैसे होगा हम बताएंगे, करिएगा, हो जाएगा, हुआ है पहले, आपका भी हो जाएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही जो निकला था ना, उसमें भी कई सारे लोग सेलेक्ट किए, यानी कि मतलब पढ़ते हैं जब अच्छे से ना, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे पास है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट हम नहीं लगाए हैं, सिर्फ फालतू किताब हम नहीं पढ़े, वो किताब पढ़े हैं जो मेरे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, पढ़े हम, और भी अन्य एग्जाम में भी मेरा काम आ रहा है। इस कारण से आप लोग को उत्पाद सिपाही में भी काम करेगा, और इस एग्जाम में मतलब कि आपका ये झारखंड पुलिस न्यू भर्ती में भी आप लोग का काम करेगा, जो कि 2023 से 24 का भर्ती होने वाला है। 23 में तो आया है, लेकिन फॉर्म तो, नोटिफिकेशन तो 23 में ही आ गया। फॉर्म तो आपका 15 जनवरी 2024 से भराएगा, और लगभग 2024 के अंतिम तक में इसका पूरा प्रक्रिया को समाप्त भी किया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में कहा गया है। आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक देख लीजिए किए कि नहीं किए, और शेयर भी कुछ लोगों में, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए, बेस्ट जानकारी जो कि झारखंड पुलिस के लिए जरूरी था। और ये फॉर्म को आप लोग अप्लाई करिए। कहीं भी कोई दिक्कत आता है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोग के लिए, आप इसको डाल सकते हैं। और 15 तारीख को जरूर आप लोग को हम सूचना फिर से दे देंगे। ये जो भर्ती है 15 तारीख से अप्लाई होगा, उसके पहले 2-3 दिन हम पहले बता देंगे आप लोगों को कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जल्दी से आप लोग जाके इसको भरिए, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।